आज हमारे प्रभु श्री कृष्ण जी ने एक भक्त पर ऐसी कृपा की कि उसके साथ अपना मंदिर ही छोड़कर भाग गए। तो चलिए जानते हैं कौन था वो भक्त और उसके किस भाव पर रीझकर प्रभु जी मंदिर छोड़कर भाग गए, और अगर भाग गए तो क्या फिर वापस भी आए। इन सब सवालों के जवाब को जानने के लिए हमें पूरी कहानी को जानना होगा। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी में आगे। श्री द्वारिकापुरी में डाकोर नाम का एक गांव है। वहां पर श्री रामदास जी नाम के एक भक्त रहते थे। वो हर एकादशी पर भगवान श्री रणछोड़ जी का दर्शन करने के लिए आते थे और मंदिर में जागरण कीर्तन किया करते थे। जब श्री रामदास जी वृद्ध हो गए और इनका शरीर कमजोर हो गया तो श्री रणछोड़ जी ने इन्हें आज्ञा दी कि अब मंदिर ना आया करें, अपने घर पर ही जागरण कीर्तन कर लिया करें। पर श्री रामदास जी ने रणछोड़ जी की ये बात नहीं मानी। वो भगवान के मना करने के बाद भी जागरण और कीर्तन में आते रहे। विवश होकर भगवान ने श्री रामदास जी से कहा कि मुझसे तुम्हारी ये पीड़ा देखी नहीं जाती। तुम इतने कमजोर व वृद्ध होने के बाद भी यहाँ पर आते हो, इससे तुम्हें अपार कष्ट होता है और तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो। इसलिए अब मैं ही तुम्हारे साथ तुम्हारे गांव चलूँगा। अगली एकादशी को एक गाड़ी लेते आना और मंदिर के पीछे खिड़की के पास उसे खड़ा कर देना। श्री रामदास जी ने प्रभु की वो बात मान ली और अगली एकादशी को आने पर वो गाड़ी लेकर आए। जागरण के दौरान भगवान की कृपा से सभी को नींद आ गई। उचित अवसर देखकर श्री रामदास जी ने गाड़ी को मंदिर के पीछे खिड़की के पास ले गए और फिर रणछोड़ जी के पास गए। वहां पर रणछोड़ जी के सारे गहनों को उतार कर उन्होंने मंदिर में ही रख दिया और श्री रणछोड़ जी को अपने अंक में भर लिया, यानी कि गोद में ले लिया। श्री रणछोड़ जी फूल से भी हल्के हो गए थे। श्री रामदास जी ने रणछोड़ भगवान को बड़ी ही आसानी से गोदी में उठा लिया और बैलगाड़ी में बैठाकर चलने लगे और जल्दी जल्दी से बैलगाड़ी चलाने लगे। जब सुबह हुआ, वहाँ के सभी भक्त लोग जगे तो उन्होंने देखा कि श्री रणछोड़ जी मंदिर में नहीं हैं। सभी लोगों ने तुरंत ही अनुमान लगा लिया कि श्री रामदास जी ने ही श्री रणछोड़ जी को चुराया है, क्योंकि वो ही बैलगाड़ी से आए थे और बिना किसी को बताए यहाँ से चले गए हैं। सभी ने श्री रामदास जी का पीछा किया। जब श्री रामदास जी ने देखा कि पुजारी और बाकी भक्त मेरा पीछा कर रहे हैं, तब उन्होंने भगवान से पूछा कि अब क्या करूं? तो भगवान बोले, मुझे बावली में पधरा दो और बैलगाड़ी को आगे ले जाओ। श्री रामदास जी ने ऐसा ही किया। भगवान को बावली में पधरा दिया और खुद बैलगाड़ी हाँकने लगे। जब भक्तों और पुजारियों ने श्री रामदास जी को पकड़ा तो इनको खूब पीटा। इतना पीटा कि श्री रामदास जी के शरीर पर घाव हो गए। रामदास जी को पीटने के बाद भक्त लोग बैलगाड़ी में देखने लगे तो वहाँ पर भगवान नहीं मिले। तब वो लोग पछताने लगे और बोले कि हमने श्री रामदास जी को बेकार में ही मार दिया। इसी बीच उनमें से एक बोल उठा, मैंने रामदास को इस ओर से आते देखा। इस ओर ही उन्होंने भगवान को छिपाया होगा। सभी लोगों ने जाकर बावली में देखा तो भगवान मिल गए। बावली का जल खून से लाल हो गया था। भगवान ने कहा, तुम लोगों ने जो मेरे भक्त को मारा है, उस चोट को मैंने अपने शरीर पे ले लिया है। इसी से मेरे शरीर से खून बह रहा है। अब मैं तुम लोगों के साथ कदापि नहीं जाऊंगा। यह कहकर श्री ठाकुर जी ने उन्हें दूसरी मूर्ति एक स्थान में थी सो बता दी और कहा कि उसे ले जाकर मंदिर में पधराओ। अपनी आजीविका के लिए इस मूर्ति के बराबर सोना ले लो और वापस लौट जाओ। पुजारी लोभवश राजी हो गए और बोले, तौल दीजिए। रामदास जी के घर पर आकर भगवान ने कहा, रामदास तराजू बांधकर तौल दो। रामदास जी की पत्नी के कान में
एक सोने की बाली थी, उसी में उन्होंने भगवान को तौल दिया और पुजारी को दे दिया। पुजारी अत्यंत लज्जित होकर अपने घर को चल दिए और रणछोड़ जी रामदास जी के घर पर ही विराजे। भगवान ने भक्त से अपनी एक रूपता दिखाने के लिए ही चोट सही, अन्यथा उन्हें भला कौन मार सकता है। भगवान को ही डाकू की तरह लूट लाने से उस गांव का नाम डाकोर हुआ। भक्त रामदास के वंशज स्वयं को भगवान के डाकू कहलाने में अपना गौरव मानते हैं। आज भी श्री रणछोड़ भगवान को पट्टी बांधी जाती है। धन्य है भक्त श्री रामदास जी, जिन पर हमारे प्रभु ने इतनी कृपा की।